प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं द एडू पॉकेट चैनल के माध्यम से अनिल कुमार व्यास। आज मैं आपको 10वीं क्लास में एक घट्टी का समय टॉपिक है उसके बारे में आपके सामने मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, जो बोर्ड के पेपर में 2 अंक का पूछा जाता है। सबसे पहले घट्टी का समय, कहते हैं ना घड़ी का समय, तो घड़ी के समय के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। पेपर में उसके 2 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो घड़ी में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो होते हैं आपके 4 प्रकार के। अगर आप देखते हो 2 प्रकार के सुइयाँ होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा होता है आपके मिनट का, छोटा आता है वो आपको घंटों का प्रदर्शन करता है। तो अपन मुख्य रूप से घड़ी 4 प्रकार की देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही बड़े वाला सुइयाँ अगर 12 पे आ जाता है तो अपन कहते हैं ना पूरे पूरे बज गए, तो उस पूरे पूरे बजने को संस्कृत में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। छोटे वाला बड़े वाला सुइयाँ जैसे ही अगर 3 पे आ जाता है, छोटे वाला सुइयाँ जहाँ पे भी 2 शब्दों के बीच में रहता है, अंकों के बीच में, तो अपन कहते हैं सवा बज गए। सवा यानी सपाद, संस्कृत में सवा को सपाद कहते हैं। इसी प्रकार बड़े वाला सुइयाँ अगर 6 पे आ जाता है तो अपन कहते हैं साढ़े, साढ़े यानी सार्ध, ठीक है ना। और जैसे ही बड़े वाला सुइयाँ अगर 9 पे आ जाता है तो उसको अपन कहते हैं पौने, पौने बजना कहते हैं ना, संस्कृत में उसको कहते हैं पादोन। तो घड़ी में 4 प्रकार के महत्वपूर्ण समय होते हैं। एक होता है पूर्णांक, ठीक है ना, दूसरा होता है शपाद, ठीक है, तीसरा होता है इसमें आपके सार्ध, और चौथा होता है इसमें आपके पादोन। इसका मतलब घड़ी में पूरे पूरे बजे। शपाद का मतलब घड़ी में शवा, और ऐसे कर सकते हैं अपन 15 मिनट। सार्ध का मतलब साढ़े, और हो गया आपके 30 मिनट। और पादोन का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं ना कि पौना, और ऐसे हो गया आपके 45 मिनट। ये होता है आपके इस घड़ी का महत्वपूर्ण समय, ठीक है। अब जैसे देखिए आप घट्टी का समय में यानी 12, 3, 6 और 9। बड़े वाला सुइयाँ अगर 12 पे हो, छोटे वाला सुइयाँ अगर 1 पे हो तो कितने बजते हैं, 1 बज गया। तो इसी प्रकार पूर्णांक का मतलब हो गया घड़ी में पूरा पूरा बजना। सपाद का मतलब सवा अर्थात 15 मिनट होता है। सार्ध यानी साढ़े 30 मिनट होता है, और पादोन यानी पौना 45 मिनट होता है। इसकी आप अगर एक इंडेक्स अगर मैं आपके सामने पूर्णांक की बना रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छी तरह से याद हो गई तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं 1 बजे से लेकर आपके सामने 12 बजे तक का समय लिख रहा हूँ, जैसे 1 वादनम, कोई कोई वादने भी लिखता है, ठीक है ना, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। अब बच्चे क्या होते हैं, चतुर्वादनम में ये जो र होता है वो त के ऊपर लगा देते हैं तो वो चरतु होता है, लेकिन होता क्या चतुर। तो हमेशा याद रखिएगा व के ऊपर क्या मिलेगा, आपको र मिलेगा। इसी प्रकार पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, और हो जाएगा आपके द्वादशवादनम। तो ये आपके घड़ी का एक समय जो लिखा है ना मैंने पूर्णांक, वो आपके सामने पूर्णांक का समय 1 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके सामने क्लियर हो जाएगा। 1 वादनम से लेकर द्वादश वादनम तक। तो ये हो गया आपके घड़ी का पूर्णांक का समय। अब देखिए घड़ी में अगर आपके सामने दे दिया जाए 1:15 तो अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, 1:15
1। अब 1.25 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे आपको पता है, 1.25 को संस्कृत में क्या कहते हैं, शपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, शपाद कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये अच्छी तरह से याद हो तो आपको शपाद इन सभी के आगे ही सिर्फ जोड़ना है, तो इसमें 1.25 का मैटर आपके पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है 1, 8 और एकादश, इन 3 जगह आपको संधि का नॉलेज होना जरूरी है। संधि जितनी आपको अच्छी तरह से आएगी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वृद्धि संधि होती कैसे होती है, देखिए सपाद के साथ में एक वादनम जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे अ और यहाँ पे ए मिलके क्या बन जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अपन संस्कृत में लिखते हैं 1.25 को किस प्रकार बनेगा, शपादैक वादनम। ठीक है ना, संधि करिए। अब इसी प्रकार इन सभी में सिर्फ आपको इन सभी के आगे सपाद सपाद जोड़ना है। देखिए आप, दूसरा बन गया शपाद द्विवादनम, तीसरा बन गया शपाद त्रिवादनम, चौथा बन जाएगा शपाद चतुर्वादनम। इसी प्रकार शपाद पंचवादनम, शपाद षड्वादनम, शपाद सप्तवादनम। ठीक है ना। यहां पे वापस संधि का नॉलेज होना जरूरी है। तो अ प्लस अ बराबर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, शपादाष्ट वादनम हो गया। शपादाष्ट वादनम, 9:15 बजे शपाद 9, 10:15 बजे शपाद 10 वादनम। यही अगर 11:15 बज जाए तो यहाँ पे अ वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, शपादिका 10 वादनम हो गया। इसी प्रकार 12 बजने 12:15 क्या लिखेंगे अपन, शपाद 12 वादनम। ठीक है। तो सवाल संबंध कोई दिक्कत है, सिर्फ आपको इसके आगे क्या करना है, शपाद जोड़ना है। यही अगर घड़ी में आपको समय दे दिया जाए 1:30, 30 मिनट को क्या कहते हैं अपन, सार्ध। तो जहां पे आपने सपाद जोड़ा है उसकी जगह आपको क्या कर देना है, सार्ध जोड़ देना है। ठीक है ना। तो ये शब्द बन जाएगा आपके लिए सार्धैक वादनम। ठीक है ना। यही अगर आपको दे दिया जाए 2:30 बजे हैं तो 2:30 के लिए सिर्फ आपको इसके आगे सार्ध जोड़ना है। क्या जोड़ना है, सार्ध। तो सार्ध जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सार्ध द्विवादनम बन जाएगा। तो ये हो गया आपके सार्ध द्विवादनम। इसी प्रकार 3:30 आ जाए सार्ध त्रिवादनम, 4:30 आ जाए सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 आ जाए सार्ध पंचवादनम, 6:30 आ जाए सार्ध षड्वादनम, 7:30 आ जाए यानी सार्ध सप्तवादनम, 8:30 आ जाता है। अगर 8:30 आता है तो यहाँ पे संधि होनी जरूरी है। तो क्या बन जाएगा, सार्धाष्टवादनम। क्या बन जाएगा, सार्धाष्टवादनम। यहाँ पे मैंने संधि के लिए कहा है अगर 8:30 बज रहे हैं तो सार्धाष्टवादनम बन जाएगा। सार्ध 9 वादनम, सार्ध 10 वादनम, यहाँ पे फिर संधि होगी। 11:30 का समय दे दिया जाए 11:30 तो अपन 11:30 लिखते हैं ना। तो 11:30 के हिसाब से सार्धैका 10 वादनम बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे वापस 12:30 का क्या बनाओगे, सार्ध 12 वादनम। ठीक है। तो ये हो गया आपके सार्ध के लिए। इसी प्रकार आपके अगर पौने का समय दे दिया जाए, सपोज कर लीजिए घड़ी में आपको मिल गया है 12:45, तो बच्चे इसको प्राय गलत कर देते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं, पादोन के साथ 12 वादनम जोड़ दिया जाता है, चूंकि वो गलत होता है। अगर आप इसका रियल समय अगर देखते हो तो 12:45 बजा है। कितना बजा है, 12:45 बजा है। तो 12:45 के हिसाब से बनाओगे। पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं, पादोन। 1 को क्या कहते हैं, 1 वादनम। तो इसको संयुक्त करके कर दीजिएगा, पादो नेक वादनम बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 1:45 है तो इसको भी गलत करते हैं, चूंकि इसका जो मूल समय आपको याद रखना है 1:45 को अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं, 1:45 बजे हैं। तो पादोन द्विवादनम बन जाएगा। ठीक है ना। पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम,
पादोन सप्तवादनम, पादोनाष्टवादनम। अगर आपको इस प्रकार मिल जाता है 7:45, तो 7:45 आते ही वहां पे क्या बन जाएगा, पादोनाष्ट वादनम हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया 7:45 का। 8:45 पूछ लिया जाए, पादोन नववादनम। 10:45 पादोन दशवादनम, पादोन। अब अगर आपको 11:45 दे दिया जाए, जिसको कहते हैं अपन 10:45, तो ये हो गया किसका समय, 11:45। तो यहाँ पे वापस संधि हो जाएगी। वो संधि क्या बनाओगे, पादोनैका 10 वादनम। ठीक है ना, और वो बन जाएगा आपके पादोन 12 वादनम। तो 4 समय हो गए आपके। पूर्णांक का मैंने आपको पूरा इंडेक्स के माध्यम से समझा दिया है। सपाद में क्या करना है, अगर सवा 1 पूछे तो इन सभी के आगे आपको क्या करना है, सवा संबंधित में सपा सपा जोड़ना है। बस 3 जगह आपको क्या रखनी है, याद रखनी, संधि होगी 1, 8 और 11 के ऊपर। इसी प्रकार अगर आपको 1/2 का समय दे दिया जाए तो क्या जोड़ोगे, सार्ध। 1/4 का दे दिया जाए तो आपको क्या जोड़ना है, पादोन जोड़ना है। ठीक है ना, तो ये है आपके घड़ी का एक चरण, क्योंकि इसमें अभी तक अपन ने 1, 2, 3 और 4 समय ज्ञात किए हैं। अब मैं आपके सामने घड़ी का जो शुरू कर रहा हूं वो कर रहा हूं दूसरा चरण, घड़ी का दूसरा चरण। देखिए इसमें आप घड़ी के दूसरे चरण में वो कह रहा है कि 1 मिनट से लेकर 44 मिनट तक का अगर समय पूछा जाता है, 1 मिनट से 44 मिनट तक का समय पूछ लिया जाता है, जिसमें याद रखना है 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट का समय अपन को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि 15 का अपन ने मालूम कर लिया, सवा को क्या कहा था अभी, शपाद, 30 मिनट का सार्ध और 45 मिनट का पादोन। अब इनके अलावा अगर आपके सामने 1 मिनट से लेकर 44 मिनट तक का अगर समय दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है मिनट को संस्कृत में 2 नामों से जाना जाता है। एक होता है कलादिक और दूसरा होता है पलोत्तर। याद रखिएगा कौन से समय में यूज करने हैं शब्द, जब घड़ी में 1 मिनट से लेकर 44 मिनट तक का अगर समय दे दिया जाता है तो उसमें मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, कलादिक या पलोत्तर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको घड़ी में समय मैंने दे दिया है 2:20, तो सबसे पहले मिनट की संख्या देखो, 1 मिनट से लेकर 44 मिनट के अंतर है या नहीं है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अब सॉल्व करने के लिए यानी इसको बनाने के लिए याद रखना, सबसे पहले आपको मिनट की संख्या को संस्कृत में लिखना है। मिनट की संख्या यहाँ पे कौन सी है, 20 है, तो 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, विंशति कहते हैं। तो इसको लिख दीजिएगा आप विंशति। हो गया विंशति, ठीक है ना, विंशति हो गया। अब आपको क्या करना है, मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, कलादिक या पलोत्तर, तो मैंने लिख दिया इसमें कलादिक। अब कितने बजे हैं, 2 बजने को अपन ने क्या देखा था, द्विवादनम, तो इसके साथ जोड़ दीजिएगा द्विवादनम। तो ये आपके तैयार हो जाएगा 2:20 का संस्कृत का समय, विंशति कलादिक द्विवादनम। एक और देखिए इसमें आप 4:35 जिसको 35 कहते हैं। अब इसका समय बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, मिनट की संख्या को संस्कृत में 35 को अर्थात 35 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचत्रिंशत कहते हैं। याद रखना पंचत्रिंशत, ठीक है ना, त्रिंशत कहते हैं। अब क्या करोगे, मिनट को लिखोगे, मिनट को संस्कृत में क्या लिखते हैं, कलादिक लिखते हैं। तो ये लिख दिया अपन ने कलादिक। कितने बजे हैं, चतुर्वादनम, तो इसका आगे जोड़ दीजिएगा चतुर्वादनम। तो पंचत्रिंशत कलादिक चतुर्वादनम। इसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए 6:44, ठीक है ना। अब 44 को सबसे पहले संस्कृत में लिखते हैं, 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुश्चत्वारिशत कहते हैं ना। तो ये लिख देंगे अपन चतुश्चत्वारिशत, ठीक है ना, चतुश्चत्वारिशत। अब क्या लिख देंगे साथ में, कलादिक। कितने बजे हैं, तो 6 बजे हैं, तो 6 को बजने को संस्कृत में क्या कहते हैं, षड्वादनम, ठीक है ना। एक और देख लीजिए आप 7:20
25 मिनट दे दिया जाए, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपके लिए पंचविंशति, क्लियर, कला दिक कितने वादनम, सप्तवादनम। तो पंचविंशति कलादिक सप्तवादनम। तो ये कौन सा समय अपन ने ज्ञात किया है, 1 बजे से लेकर 44 बजे, यानी 44 मिनट का समय, यानी 1 मिनट से लेकर 44 मिनट तक का अगर आपको समय पूछा जाए, इसके मध्य में आपको कौन सा समय छोड़ना है, 15, 30 और 45, क्योंकि ये मुख्य समय अपन ने कर लिए। 15 मिनट को सपाद, क्लियर, 30 मिनट को सार्ध, 35 यानी 45 को पादोन कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन मिनट में से कोई भी संख्या पूछ ली जाती है तो मिनट को किस नाम से जानेंगे, कलादिक नाम जानेंगे, क्लियर है। इसको जिस समय बनाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, मिनट की संख्या को सबसे पहले संस्कृत में लिखते हैं, फिर उसके साथ में कलादिक जोड़ दीजिए, फिर कितने बजे हैं वो कर दीजिएगा। ये हो गया घड़ी का दूसरा चरण। अब घड़ी का तीसरा चरण, ठीक है ना, यानी 46 मिनट से लेकर 59 मिनट तक का अगर आपको समय पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए अभी तक अपन ने यहां से लेकर यहां तक का कर लिया, अब ये मामला बाकी है, यानी 46 मिनट से लेकर 59 मिनट तक का अगर आपको समय पूछ लिया जाता है तो इसमें क्या करोगे, मिनट को याद रखना है, कला न्यून कहते हैं। क्या कहते हैं, कला न्यून कहते हैं, है ना। और इसमें क्या करना है, आपको आगे वाला समय याद रखना है। क्या रखना है, आगे वाला समय। कैसे, तो इसमें देखिए सपोज कर लीजिए मैंने आपको दे दिया है 5:49 मिनट दे दिया है, 46 से 59 के बीच का है, इसमें आपके 46 से 59 तक का है ना। तो इसमें आ गया 49 आपके। अब 49 आ गया तो सबसे पहले जिस समय इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आगे वाली संख्या कितने बजने में कितने मिनट बाकी है वो आपको सामने लाना पड़ेगा। तो इसमें 6 बजने में 11 मिनट बाकी या शेष कर दीजिए। अब इस समय को आपको संस्कृत में लिखना है। तो सबसे पहले कितनी है मिनट की संख्या, 11। तो 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 1/10 कहते हैं ना। अब मिनट बाकी है को संस्कृत में क्या कहते हैं, कला न्यून कहते हैं, ठीक है ना। कितने बजने में, 6 बजने में। तो ये क्या हो गया, षड्वादनम। तो ये हो गया आपके 1/10 कला न्यून षड्वादनम। इसी प्रकार दे दिया जाए 7:52 मिनट आपको दे दिया जाए तो क्या बनाओगे, सबसे पहले कितने बजने में कितने मिनट बाकी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसका मूल समय, 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, ठीक है ना। तो इसका क्या बनोगे आप, अष्ट कला न्यून। अब इसमें भी आप कर सकते हो संधि, कला न्यूनाष्टक वादनम, ठीक है ना, कला न्यूनाष्ट वादनम। तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार 11:55 मिनट दे दिया जाए तो सबसे पहले मूल समय में आ जाओ, 12 बजने में 5 मिनट बाकी या शेष है। अब इसको बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले मिनट की संख्या कितनी आ रही है, 5। तो 5 को कहते हैं पंच कला न्यून द्वादश वादनम, द्वादश वादनम, ठीक है ना। एक और देख लीजिए इसमें आप, जैसे 10 बजकर आपने लिख दिया है 50 मिनट, है ना, 10 बजकर 50 मिनट। तो सबसे पहले इसका मूल समय ले लो आप। मूल समय क्या आएगा, 11 बजने में 10 मिनट बाकी या शेष या कम। अब इसको बनाना है तो क्या बनेगा, 10 कला न्यून, ठीक है ना, 10 कला न्यून। अब इसमें भी अगर आप संधि करना चाहते हो तो संधि कर दो, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो मैंने लिख दिया इसमें न्यूनेकादश वादनम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके मिनट बाकी का समय। तो इस प्रकार आपका ये जो घटी का समय है वो संपूर्ण हो जाएगा 3 चरणों में। एक बार फिर मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला चरण लिया था, उसमें मैंने आपको घड़ी के महत्वपूर्ण 4 नाम बताए थे, टॉपिक थे। एक था पूर्णांक, एक घड़ी में जिस समय भी 15 मिनट या सवा होता है उसको अपन संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं, ठीक है ना। 30 मिनट का होता है सार्ध, क्लियर, ठीक है ना, जिसको अपन अपनी भाषा में साढ़े कहते हैं। 45 मिनट आ जाए या पौना आ जाए उसको क्या कहेंगे अपन अपनी भाषा में, क्या कह देंगे अपनी भाषा में उसको अपन
पौना कहते हैं ना, पौना को क्या कहते हैं, पादोन कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पहला चरण। दूसरे चरण में आपको क्या बताया था, घड़ी में अगर 1 मिनट से लेकर 44 मिनट तक का अगर आपके सामने समय रख दिया जाता है तो मिनट को अपन क्या कहेंगे, मिनट को क्या कहेंगे अपन, कलाधिक या पलोत्तर। इसको जिस समय अपन शुरू करेंगे तो उस समय सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो मिनट की संख्या उसको संस्कृत में लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आपको कलाधिक जोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलाधिक जोड़कर जो मिनट है उस यानी जो घंटे दिए हैं उसको अपन उसकी भाषा में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा चरण। तीसरा चरण इसका क्या बनता है आपके सामने, तीसरे चरण में आपको ये मालूम होना चाहिए कि घड़ी में अगर मिनट आपके सामने दिए हुए हैं 46 से लेकर 59 अर्थात 44 मिनट से लेकर 59 मिनट तक का अगर समय दे दिया जाता है तो आपको हमेशा घड़ी के आगे वाला समय आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना है, मिनट को इसमें क्या कहते हैं, कलान्यून कहते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको आगे वाला समय बताना है तो आगे वाले समय वैसे ही करना है, मिनट की संख्या को पहले लिखो, उसके साथ कलान्यून जोड़ दीजिए, कितने बजे वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके सामने घटिका का समय दिया है मैंने, ठीक है ना। अगर आपको अभी उतारना है तो जल्दी से आप उतार लीजिए और एक बार वापस पढ़ना है तो देख लीजिए एक बार आप, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आज मैंने आपके सामने घटिका का समय संपूर्ण कराया है। आगे भी मैं इसी प्रकार संस्कृत के आपको टॉपिक निरंतर करवाता रहूंगा। हो सकता है आगे वाला जो टॉपिक रहेगा वो मेरा महत्वपूर्ण वाच्य का टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।